सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आरोग्य से आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत एनडीआरएफ वाराणसी टीम की राजघाट से लेकर 80 घाट तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में आज कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा की उपस्थिति में एनडीआरएफ वाराणसी की चिकित्सकीय टीम द्वारा 80 घाट पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से वंचित व जरूरतमंद लोगों में मुफ्त दवाइयां, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आज कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा की उपस्थिति में एनडीआरएफ वाराणसी की चिकित्सकीय टीम द्वारा 80 घाट पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गंगा घाट के किनारे रहने वाले परिवारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी वासियों को प्रदान की गई वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से एनडीआरएफ की विशिष्ट चिकित्सकीय टीम की देखरेख में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच किया जा रहा है, जिसमें थर्मल स्कैनिंग, ब्लड प्रेशर की जाँच, ऑक्सीजन स्तर का जाँच और डायबिटीज इत्यादि की जांच निःशुल्क की जा रही है और सबको उनके रोगानुसार दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों में कोरोना के संभावित लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हें कोरोना प्रिवेंटिव किट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। 11 एनडीआरएफ वाराणसी का एक कार्यक्रम है, काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम है आरोग्य से आपदा प्रबंधन। आरोग्य से आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत विगत 8 जून 2021 से हमने निःशुल्क चिकित्सा कैंप की श्रृंखला राजघाट से शुरू की थी और इस निःशुल्क चिकित्सा कैंप की श्रृंखला का जो निर्देशन और इसकी जो देखभाल कर रहे थे वो हमारे डॉक्टर अमित नंदन त्रिपाठी हैं, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं एनडीआरएफ के। इनके निर्देशन में, इनकी देखरेख में ये चिकित्सा कैंप की श्रृंखला चल रही थी। हम 8 जून से प्रत्येक घाट को जल एम्बुलेंस के माध्यम से, जो जल एम्बुलेंस वाराणसी के सांसद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जल एम्बुलेंस वाराणसी के क्षेत्र के लोगों को प्रदान की गई थी। इस जल एम्बुलेंस और हमारी मेडिकल टीम दोनों के संयुक्त रूप से हम ये निःशुल्क कैंपों की श्रृंखला चला रहे थे। हमने राजघाट से लेकर 80 घाट तक प्रत्येक घाट को इस मुहिम में कवर किया है। इस घाट के आसपास के रहने वाले लोगों का निःशुल्क हमने चिकित्सीय परीक्षण किए हैं, देखभाल की है, उनको दवाई का वितरण, फेस मास्क का वितरण और सैनिटाइजर का वितरण किया है। इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके हमने उनके मध्य जागरूकता का संचार किया है और हमने छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को बुलाकर हर एक आयु के वर्ग के लोग, हर एक समाज के हर एक हिस्से के लोगों को हमने अलग अलग से जागरूक किया है वैक्सीनेशन के लिए, कि जो हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, उसके बारे में भी हमने जागरूकता का संचार किया है। और आज इसी कड़ी का ये अंतिम दिन था कि जिस दिन हमने ये शुरू किया था, आज हमारा ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और हम आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से वाराणसी के लोगों को हम ये अपील करते हैं कि किसी भी तरीके से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कोई कोताही न बरतें। जो समय समय पर सरकारों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और समय से वैक्सीनेशन कराएं। क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसा सर गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, वो भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो सर हर घर में सर बच्चे हैं और अपने इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सर इसमें हम लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए या आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कड़ी में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो भी शंकाएँ लगाई जा रही हैं कि थर्ड वेव में बच्चे इफेक्ट होंगे, इस बेसिस पे ऐसा कोई क्लिनिकल डाटा सपोर्ट नहीं करता है। और आपको जान के ये भी खुशी होगी और हमारे भारत की सभी जनता को भी जान के खुशी होगी
कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि भारत बायोटेक द्वारा 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल शुरू हुआ। उस वैक्सीनेशन के ट्रायल में जिन बच्चों को लिया गया कि हम उस वैक्सीनेशन को ट्रायल करेंगे, उसमें सीरो टेस्ट के माध्यम से पहले ये पता किया जाता है कि क्या उस बच्चे को कभी कोविड हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तभी हम वैक्सीन का ट्रायल करते हैं। उसमें 70% बच्चों में ये पाया गया कि उनको कोविड हो चुका था, उनको पता नहीं था और वो स्वस्थ ही थे। तो अभी तक के किसी भी क्लिनिकल डाटा में ये सपोर्ट नहीं होता है कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो बच्चों के लिए अभिभावकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि 18 से 44 और उसके अबव सभी लोग अपने वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि बच्चे क्रोनिक कैरियर होते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन वो बुज़ुर्गों को और लोगों को इफेक्ट। तो अगर आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो बच्चों को अभी तक का कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। सर, हम बात करें 84 घाटों पे आपने परीक्षण किया, तो सबसे ज़्यादा किस तरह की बीमारियां सामने आई घाट पे रहने वाले लोगों में? देखिए, इस जांच मतलब इस शिविर का तो मेन उद्देश्य यही था कि थर्ड वेव से पहले हम लोगों का स्क्रीनिंग कर लें, क्योंकि कई बार लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है, उनको पता नहीं रहता है। तो ऐसे जो कोमॉर्बिड डिजीज़ेज़ हैं वो भी हमें कई लोगों को पता चला, लेकिन उनको ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि उनको बीपी है या उनको शुगर है। तो जांच से ये पता चला कि उनको ये भी बीमारियां कुछ लोगों को पाई गई। तो हमने सही समय पे उनको दवाइयां दी हैं और उनको उसके लिए एहतियात करने के लिए बोला गया है, जिससे कि अगर वो सही समय से दवाइयां लेंगे तो आगे चल के अगर कभी थर्ड वेव आता भी है तो कोमॉर्बिड कंडीशन होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी तक जो भी 84 घाटों पे हमने देखा तो उसमें महिलाओं में बहुत ज़्यादा खून की कमी पाई गई है और बच्चियों में भी, किशोरियों में भी ये पाया गया है कि उनको कमजोरी या इन सारी तरीके से दिक्कतें रहती हैं। और इसी माध्यम से हमने जैसे जैसे लोगों को दिक्कतें आई हैं वैसे वैसे निःशुल्क चिकित्सा सहायता दिया गया है। और साथ में अगर किसी को कोरोना जैसी लक्षण पाए गए थे तो उनको निःशुल्क कोरोना प्रिवेंटिव किट भी दी गई। डनकाशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।